बेटा मैथ्स वर्ड ही अपने आप में ऐसा है जिससे बच्चों को बहुत डर लगता है कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या हो। 5 नंबर के क्वेश्चन में जो कैलकुलेशन है वो बड़ी बड़ी होगी और बड़ी कैलकुलेशंस को करने के लिए आपको एक अच्छा खासा टाइम चाहिए। उन फॉर्मूलाज को जाते ही एग्जाम में लिख लें जब आपका फ्रेश माइंड हो, ताकि जब आप क्वेश्चन सोल्व करें तो डायरेक्ट उस फॉर्मूला में से वैल्यूज पुट करें और आंसर आप सोल्व कर। पेपर में ज्योमेट्री का वही सामान लेके जाओ जिससे आप 2-3 दिन पहले प्रैक्टिस कर चुके हो। तो नया सामान आप अवॉइड करोगे क्योंकि नए सामान से, नए स्टेशनरी के मटेरियल से एडजस्ट अडेप्ट होने में टाइम लगेगा। जो आप रफ काम करोगे बेटा, वो रफ काम आपका कैसा होने वाला है? वो रफ काम आपका छोटा मोटा होगा, जैसे 13 को 2 से मल्टीप्लाई करना है या फिर कोई छोटा मोटा फॉर्मूला लिख के देखना है। तो मैंने 7 क्वेश्चन का यहाँ पे रफ काम किया, 3.2 इंटू 1.9, यहाँ मैंने रफ काम कर लिया। ठीक है, अब मुझे अगला क्वेश्चन आ गया, मान लो अगला क्वेश्चन आ गया, बता जा रहा है उसको क्वेश्चन पेपर पे बड़ा बड़ा टिक कर लो, जैसे ये हो गया टिक, ये हो गया टिक। जो नहीं हुआ उसको गोला डाल लो बेटा। बहुत बच्चे मैथ्स के पेपर में ऐसे होते हैं जिनको याद ही नहीं रहता कि उन्होंने सर्कल किया था कोई क्वेश्चन की, लास्ट में इसको देखना है और लास्ट में इतनी पैनिक सिचुएशन बनी कि कुछ क्वेश्चन ऐसे ही रह गए। तो अपने हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू दिस चैनल पढ़ ले भाई। और बेटा अगला पेपर है आप लोगों का मैथमेटिक्स का, चाहे क्लास 10th हो चाहे क्लास 12th हो। अब अगला पेपर जो मैथमेटिक्स का है उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इवन क्लास 12th का तो कल ही मैथ्स का पेपर है, तो आप बेटा इन टिप्स एंड ट्रिक्स को जरूर फॉलो करेंगे अपने एग्जाम में, ताकि आप लोग मैक्सिमम स्कोर कर पाएं। बेटा मैथ्स वर्ड ही अपने आप में ऐसा है जिससे बच्चों को बहुत डर लगता है कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या होगा, पेपर में क्वेश्चन निकल पाएंगे या नहीं, हम कैसे टाइम को मैनेज करेंगे। वो सब मैंने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया है क्लास 10th एंड क्लास 12th के बच्चों के लिए। तो चलिए वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज जब भी आप एक अच्छा कंटेंट शेयर करते हैं यू एक्सपीरियंस मिरेकल। तो बेटा कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, फटाफट से एक नोटबुक में इन टिप्स एंड ट्रिक्स को लिखते जाएंगे ताकि आप इन्हें फॉलो करें एग्जाम्स में, और आपकी जो एग्जाम में लिखने का तरीका है और एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका है वो भी इंप्रूव हो पाए। चलिए बेटा, सबसे पहला पॉइंट है डू लॉन्ग आंसर्स फर्स्ट। सबसे पहले बेटा बहुत सारे बच्चों के मन में ये कंफ्यूजन रहती है कि एग्जाम में जब अटेम्प्ट करना है तो कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करना है। ऑलवेज रिमेंबर, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कॉन्फिडेंस इज द मेन की। अगर बेटा शुरुआत में आपके कुछ क्वेश्चन स्टक हुए तो ये समझ लेना कि अगले 3 घंटे में बहुत ही प्रॉब्लम होने वाली है साइकोलॉजिकल लेवल पे, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि यार हमने एक क्वेश्चन किया और वही हमसे नहीं निकला। तो सबसे बेस्ट इसका आंसर ये है कि जो भी आपके 3 मार्क्स या 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, आप उस सेक्शन को देखिए और उस सेक्शन में से जो भी क्वेश्चन आपको ज्यादा अच्छे से आते हैं उसी सेक्शन को आप फॉलो करेंगे। तो बड़े क्वेश्चन जब आप शुरू में करते हैं 3 और 5 मार्क्स के, तो उससे आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं। बेटा देखो 3 और 5 नंबर के क्वेश्चन में जो कैलकुलेशन है वो बड़ी बड़ी होगी और बड़ी कैलकुलेशंस को करने के लिए आपको एक अच्छा खासा टाइम चाहिए। तो उसके लिए जरूरी है कि आप एक फ्रेश माइंड के साथ उन बड़े क्वेश्चंस को करेंगे, और जब बड़े क्वेश्चंस के आंसर आपके जबरदस्त वाले आते हैं तो आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, इसके बाद मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मैथमेटिक्स। बेटा मैथ्स के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इज द की। अगर आपका कॉन्फिडेंस शेक हुआ तो हो सकता है जो सही आंसर भी होंगे वो भी आपको गलत लगने लगेंगे। तो मैथ्स के पेपर में आपको कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना, अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन करके रखना है। हो सकता है कोई क्वेश्चन आपको स्टक भी कर दे, मतलब कोई क्वेश्चन आपसे ना भी निकले, तब भी आपने सोचना है कि सब कुछ सही हो जाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो धीरे धीरे आपको पेपर में आगे बढ़ना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पहले ही लिख लो विद फ्रेश माइंड। बेटा होता क्या है, जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो क्वेश्चन पेपर मिलते ही आपको पहला काम ये करना है कि जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, चाहे वो क्लास 12th है चाहे वो क्लास 10th है, जो आपको लगता है कि आप भूल सकते हैं एग्जाम में और कंफर्म पेपर में आएंगे ही आएंगे, उसको पहले ही आप लिख लो। क्योंकि जब आप पेपर के बीच में होते हैं तो बहुत ही प्रेशर होता है दिमाग में। सिंपल सिंपल फॉर्मूलाज में भी प्लस और माइनस का या फिर होल स्क्वायर का, कुछ कुछ छोटी मोटी चीजें जैसे ट्रिग्नोमेट्री के टेबल्स हैं, तो छोटी छोटी चीजें भी हमें कंफ्यूज कर सकती हैं। तो आप पहले ही क्या करें, उन फॉर्मूलाज को जाते ही एग्जाम में लिख लें जब आपका फ्रेश माइंड हो, ताकि जब आप क्वेश्चन सोल्व करें तो डायरेक्ट उस फॉर्मूला में से वैल्यूज पुट करें और आंसर आप सोल्व कर पाएंगे। जो 15 मिनट्स है बेटा, उस 15 मिनट्स की गेम बहुत आपको अच्छे से समझनी पड़ेगी। उन 15 मिनट्स के अंदर आपको पहले तो पेपर पढ़ना है बेटा, जितना मर्जी बड़ा पेपर हो, 5 मिनट से ज्यादा आपको नहीं लगते हैं पेपर पढ़ने में। बचे हुए 10 मिनट में आपको और वाले क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं कि आप कौन सा क्वेश्चन करेंगे। साथ में यूनिट कन्वर्जन क्या करो, क्वेश्चन के साइड में लिख लो। मान लो बेटा एक यूनिट सेंटीमीटर में दे रखी है,
1 यूनिट मीटर में दे रखी है, तो उस क्वेश्चन को पहले ही अलग से मार्क कर लो कि भैया इस क्वेश्चन के अंदर यूनिट कन्वर्जन करनी है, क्योंकि जब आप उस क्वेश्चन तक पहुंचोगे ना, हो सकता है टाइम ना पूरा हो सकता है आप प्रेशर ले रहे हो, तो यूनिट कन्वर्ट करना अगर आप भूल गए और फिर आपको लगेगा कि क्वेश्चन तो हमने सही किया था, पर एक छोटी सी गलती की वजह से आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है, तो ये ध्यान में रखेंगे। गिवन, टू प्रूव किस में लिखना है, वो सारी चीजें आप पहले ही डिसाइड कर लें जब आपको रीडिंग टाइम मिलेगा उसी में ही, कि किस क्वेश्चन के अंदर गिवन, टू प्रूव आपको लिखना है। इफ अ क्वेश्चन स्टक यू डोंट लूज होप, लीव स्पेस एंड मूव अहेड। देखो बेटा, होता क्या मैथ्स के पेपर में, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, हम लोग इतने ज्यादा पैनिक सिचुएशन में होते हैं, अगर एक क्वेश्चन आपसे नहीं निकलता तो डर क्रिएट होता है। उस डर से बचने के लिए आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ दो और एक नए क्वेश्चन पे चलो, ये सोचते हुए, अपने आप को ये समझाते हुए कि जो पिछला क्वेश्चन है वो आपसे जो इनकम्प्लीट रह गया वो इनकम्प्लीट हुआ ही नहीं, आपका आंसर आ चुका। अपने आप को ये समझाना है कि आंसर आ चुका, कोई बात नहीं, लास्ट में देखेंगे अगर नहीं भी आया, क्योंकि एक फ्रेश माइंड और एक कॉन्फिडेंट माइंड जरूरी है बेटा मैथ्स के पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो अगर कोई क्वेश्चन आपका स्टक हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसके लिए जगह छोड़ेंगे और जगह छोड़ने के बाद अगले क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं, और लास्ट में जो टाइम बचेगा उसमें आप कवर कर लेंगे। स्टेशनरी मटेरियल वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, बच्चे क्या करते हैं, पेपर में जाके नई पेंसिल है, नया शॉर्पनर, नई रबड़, और उसको शॉर्प कर रहे हैं पेंसिल को, नया सामान यूज करते हैं, विच इज अ बिग ब्लंडर। बेटा पेपर में ज्योमेट्री का वही सामान लेके जाओ जिससे आप 2-3 दिन पहले प्रैक्टिस कर चुके हो, तो नया सामान आप अवॉइड करोगे, क्योंकि नए सामान से, नए स्टेशनरी के मटेरियल से एडजस्ट अडेप्ट होने में टाइम लगता है। कंपास आप यूज कर रहे हो तो वो एक ऐसी कंपास होनी चाहिए जिससे आप ऑलरेडी बहुत बार काम कर चुके हो। नेक्स्ट इसके अंदर मैंने एक पॉइंट निकाला है, मेक फिगर विद पेंसिल। कई बच्चे क्या करते हैं, कोन बनाना है तो कोन जैसा वो लगेगा ही नहीं, कोन बना रहे हैं, ऐसे बना दिया। अब आपको क्या करना है, साफ साफ बढ़िया बढ़िया पेंसिल से कोन बनाना है। कई बार फिगर भी बना दोगे, थोड़ा बहुत उसके अंदर लिख भी दोगे, तो एटलीस्ट पूरा क्वेश्चन गलत ना हो तो कुछ मार्क्स मिल जाते हैं। चाहे फिगर क्वेश्चन में गिवन हो तो फिगर आपको उतारनी है, उसको लेबल करना है प्रॉपर, ABC, XYZ, PQR। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट लेबल द फिगर वाइजली। रीड एनसीईआरटी एज अ फाइनल रिवीजन। बेटा लास्ट लास्ट के मोमेंट पे इधर उधर की बुक्स पढ़ना बंद कर दो, सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो करोगे लास्ट के मोमेंट पे तो चलेगा, क्योंकि अगर मैथ्स के पेपर से 1-2 दिन पहले या इवन एक दिन पहले, जैसे +2 का कल ही पेपर है, आपने इधर उधर के सैंपल पेपर्स के या कोई भी क्वेश्चंस देख लिए जो आपसे नहीं हो पा रहे, तो आपने जो प्रिपरेशन करी है बेटा उसका भी कॉन्फिडेंस आपका जीरो हो सकता है। तो एनसीईआरटी इज द मेन की, वहीं से क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो एनसीईआरटी को आप अच्छे से रिवाइज करके जाएंगे एक दिन पहले। इधर उधर के क्वेश्चन और सैंपल पेपर को आप अवॉइड करेंगे ताकि पैनिक ना हो। रीड क्वेश्चन ट्वाइस एंड अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट वैल्यूज। अब होता क्या, क्वेश्चन देखा, ओह ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, खुश हो गए, ये नहीं पता कि उसमें एनसीईआरटी में वैल्यू 8.3 थी, यहाँ पे वैल्यू 0.83 कर दी। तो आप अपने आप को ये समझाओगे, चाहे क्वेश्चन आपका देखा हुआ है या ना देखा हुआ है, पूरी स्टेटमेंट को आपने 2 बार रीड करना ही करना है। स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करो, इंपॉर्टेंट जो उसके अंदर पॉइंट्स गिवन है उसको अंडरलाइन कर लो ड्यूरिंग रीडिंग टाइम, या फिर जब आप उस क्वेश्चन पे पहुंचोगे तब भी स्टेटमेंट 2 बार पढ़ोगे और इंपॉर्टेंट चीजों को अंडरलाइन कर लोगे, चाहे पेंसिल से, ताकि बार बार आपका उसकी तरफ ध्यान जाए। नेक्स्ट वन बेटा, जो लास्ट पेज होना चाहिए आपका, जो लास्ट पेज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, रफ शीट के लिए लास्ट में बेटा 2 पेज कम से कम रफ के लिए छोड़ दो। एक तो क्या होगा, एक तो आप क्या करोगे, आप क्या करने वाले हो, एक तो इस तरीके से मार्जिन दोगे। ये मान लो शीट है, तो आपने इस शीट पे इधर मार्जिन दिया, तो यहाँ पे आप रफ काम करोगे। बट यहाँ पे जो आप रफ काम करोगे बेटा, वो रफ काम आपका कैसा होने वाला है, वो रफ काम आपका छोटा मोटा होगा, जैसे 13 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, या फिर कोई छोटा मोटा फॉर्मूला लिख के देखना है। 1 मार्क या 2 मार्क का जो है हमारे पास रफ काम यहाँ पे हो सकता है। बट बड़े बड़े रफ काम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक पूरा बड़ा पेज लगेगा और उस पेज में एक बॉक्स बनाएंगे। जिन्होंने मेरी पहले की वीडियो देखी है उनको पता मैं क्या कहने वाला हूँ। इस बड़े बॉक्स को ना पार्ट्स में डिवाइड कर दो और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिख दो। मान लो मुझे रफ काम करना है 7th क्वेश्चन का, तो मैंने 7th क्वेश्चन का यहाँ पे रफ काम किया 3.2 इंटू 1.9, यहाँ मैंने रफ काम कर लिया, ठीक है। अब मुझे अगला क्वेश्चन आ गया, मान लो अगला क्वेश्चन आ गया 17, तो 17 का रफ मैंने यहाँ किया और वो सोल्व नहीं हो पाया। अब होगा क्या, जब लास्ट में आप दोबारा से जाओगे इन क्वेश्चंस को रीचेक करने, या फिर कोई क्वेश्चन आपका स्टक हो गया था उसके रफ काम को ढूंढोगे, तो वो आपको इजीली मिलेगा क्योंकि आपने रफ काम के अंदर उसका क्वेश्चन नंबर डाला है। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट की है, बच्चों के पेपर रह जाते हैं इसी चक्कर में, क्योंकि उनको खिचड़ी के अंदर अपना
पुराना किया हुआ रफ वर्क नहीं मिलता और उनको शुरू से शुरू करना पड़ता है। तो एक टेबल बनाओ, हर क्वेश्चन का यहाँ पे नंबर डाल दो, ताकि बाद में अगर आपको आंसर भी क्रॉस चेक करना हो, कई बच्चे होता है ना, आदत होती है, बहुत अच्छी आदत है कि लास्ट में आंसर क्रॉस चेक करते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि आपने रफ वर्क बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से किया हो। मैंने यहाँ पे 6 बॉक्स बनाए हैं, आप 6 से ज्यादा बना सकते हो, स्पेस अपने अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट, यहां पे बेटा सिंबल्स फॉर अनडन क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आपका होता जा रहा है उसको क्वेश्चन पेपर पे बड़ा बड़ा टिक कर लो। जैसे ये हो गया तो टिक, ये हो गया टिक, जो नहीं हुआ उसको गोला डाल लो बेटा। बहुत बच्चे मैथ्स के पेपर में ऐसे होते हैं जिनको याद ही नहीं रहता कि उन्होंने सर्कल किया था कोई क्वेश्चन की लास्ट में इसको देखना है, और लास्ट में इतनी पैनिक सिचुएशन बनी कि कुछ क्वेश्चन ऐसे ही रह गए। तो अपने दिमाग में कोडिंग क्लियर रखो कि मैं टिक लगा रहा हूँ इसका मतलब वो क्वेश्चन मुझे अच्छे से आता है, और अगर मैं सर्कल लगा रहा हूँ इसका मतलब मुझे वो क्वेश्चन अभी छोड़ रखा, मैंने लास्ट में उसको देखना है। और अगर कोई क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता तो उस पे क्वेश्चन पेपर पे क्रॉस लगा दो। करना वो भी क्वेश्चन है, अटेम्प्ट आपको पूरा ही करना है, बट आपके दिमाग में लास्ट में क्लैरिटी होनी चाहिए कि टिक वाले क्वेश्चन तो मेरे फुल डन है, बट जो अनडन क्वेश्चन है सर्कल वाले और क्रॉस वाले उसको मुझे दोबारा से एक बार देखना पड़ेगा। जो भी आंसर आया बेटा बॉक्स में लिख दो। मान लो x की वैल्यू आई +3/9, तो इसको एक बॉक्स में डाल दो, अच्छा लगेगा। ये डिब्बे में बंद कर दोगे, इसको सर्कल में बंद कर दोगे तो इंप्रेसिव लगता है। यूनिट लगाना नहीं भूलनी, अगर यूनिट भूलोगे बेटा तो मार्क्स कट होंगे। अटेम्प्ट फुल पेपर एट एनी कॉस्ट, बेटा कुछ भी हो जाए पेपर आपको कंप्लीट ही अटेम्प्ट करना है। ये तो हर पेपर के लिए एप्लीकेबल है। कुछ लिखा होगा तो मार्क्स मिलेंगे, अगर कुछ लिखा ही नहीं होगा तो मार्क्स कैसे मिलेंगे। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि किसी भी कंडीशन में पेपर कंप्लीट करना है। कोई क्वेश्चन नहीं आता उसकी फिगर उतार दो जो गिवन है, गिवन क्या है, टू प्रूव क्या है, उसका कोई भी रिलेटेड फॉर्मूला लिख दो। बेटा 10th क्लास के बच्चों के लिए स्पेशली बोर्ड में जो चेकिंग होती है उनको तरस आता है आप पे कि आपने चलो एफर्ट्स तो किए हैं, इवन 12th में भी अगर आपने कुछ लिखा होता है तो आपको उसमें मार्क्स मिलते हैं। सरेंडर कर दोगे तो 0 ही मिलेंगे, बट अगर आपने उस क्वेश्चन में कुछ लिखा होगा तो हो सकता है हाफ मार्क्स 1 मार्क मिल जाए। अब कोई बच्चा कहेगा सर हाफ मार्क्स 1 मार्क्स से क्या होगा, बेटा 5-6 क्वेश्चंस के अंदर अगर ऐसे हाफ हाफ 1-1 मार्क्स मिलेगा तो 4-5 नंबर से हो सकता है जो फेल होने वाला बच्चा है वो पास हो जाए। सो ऑलवेज रिमेंबर पेपर आपने कंप्लीट अटेम्प्ट करना है। क्लियर। टाइम मैनेजमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा टाइम मैनेजमेंट के लिए क्या करना है, जो हमारे 1 मार्क वाले क्वेश्चन है उसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 मिनट लगना चाहिए, 1 मिनट में हो जाते हैं वो। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं वो 3 मिनट में हो जाने चाहिए। नॉर्मली मैं डबल रखता हूं, बट यहाँ पे मैथ्स है तो इसमें थोड़ा सा सिस्टम चेंज होगा। 2 मार्क्स का क्वेश्चन 3 मिनट में हो जाना चाहिए। 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आपको 6 to 8 मिनट लगा सकते हो। देन 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है उसके अंदर भी आप 8 to 10 मिनट्स लगा सकते हो। जब ये फॉलो आप कर लोगे बेटा उसके बाद भी 30 मिनट्स या 25 मिनट्स लास्ट में बचेंगे, जिसमें आप कौन से क्वेश्चन करोगे, पहला जो क्वेश्चन आपसे नहीं सोल्व हुए, दूसरा जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि जिसके अंदर आपको आंसर क्रॉस चेक करना है कि आपका दिल नहीं कह रहा कि शायद ये आंसर सही है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप लास्ट में करोगे, लास्ट में चेक करोगे, और उसके बाद हर क्वेश्चन के बाद स्पेस देके लाइनें लगा के आना है। चाहे मैथ्स का पेपर है बेटा तो प्रेजेंटेशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। आंसर सही होंगे तो ही मार्क्स मिलेंगे, बट जब एक टीचर देखता है ना एक साफ सुंदर बढ़िया बढ़िया सा लाइनें लगा हुआ आंसर बॉक्स में पैक, तो टीचर को लगता है कि यार बच्चा सच में पढ़ने वाला है और सीरियस है मैथ्स जैसे सब्जेक्ट के लिए। क्लियर। तो ये कुछ बेटा इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपके साथ मुझे डिस्कस करनी थी। आपका कल का पेपर 12th वालों का और 3 दिन बाद जो उसका मैथ्स का पेपर है 10th क्लास वालों का, वो बहुत ही इजी आएगा, बहुत अच्छा आएगा, एनसीईआरटी बेस्ड आएगा। बस वहां पे थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना है और हर एक क्वेश्चन को कंप्लीट करते जाना है। अगर किसी क्वेश्चन में ट्रबल आएगी भी तब भी ये सोचना है कि 3 घंटे मेरे हैं और मुझे इस 3 घंटे में अपने आप को प्रूव करना है। क्लियर। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर कोई भी क्वेरी हो इस वीडियो से रिलेटेड या मैथ्स के एग्जाम से रिलेटेड, जस्ट कमेंट इट डाउन। गुड लक एंड पढ़ ले भाई।